औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खावर नईम हाशमी पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे आज के जो मेहमान हैं इनका ताल्लुक सियासत से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में शुमार किए जाते हैं। इनकी एक तवील जिदोजहद है। जब ये पैदा हुए थे तो शायद इनकी तकदीर में लिख दिया गया था कि पाकिस्तान में एक पीपल्स पार्टी बनेगी जिसका चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो होगा और जुल्फकार अली भुट्टो के साथ ऐसे ऐसे मुजालिम होंगे और भुट्टो को हटाने के लिए पूरी कौम को अमरियत यरगमाल बनाएगी और तुमने पाकिस्तान में बहाली जमहूरियत के लिए लड़ाई लड़ना होगी। इफ्तिखार शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार शाह साहब, ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है, ना आप इनकार करेंगे, ना आपके लीडर करेंगे, ना आपके कायद करेंगे, ना आपके इस वक्त वफाक में कोलिशन है जो मखलूत हुकूमत है नून लीग की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इनमें से कोई भी आदमी, आसिफ जरदारी हो, बिलावल भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, कोई भी आदमी हो, इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वजूद है वो आमरीयत के साए तले जन्म लेता है, इसलिए कि आमरीयत ने भुट्टो को मंजर से हटाना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मंजर से हटाना है। और हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आमरीयत के इन मकासद के लिए आमरों का साथ दिया, उनके साथ खड़े रहे। आज आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ खड़े हैं तो आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? बात यह है कि खुशी या दुख की बात नहीं है। हर दौर में सियासत के अपने हालात होते हैं, तकाज़े होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपने बिल्कुल सही फरमाया, अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। आप इस मुल्क की सियासी तारीख से वाकिफ़ हैं कि मियाँ नवाज शरीफ एंड कंपनी ये आमरीयत की गोद में ही पली है और ये तो अब राज नहीं रहा, एक खुली हकीकत है कि आईजीआई यहाँ बनाई गई 88 में कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उसका रास्ता रोका जाए, और बनाने वाले बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि हमने बनाई, और मियाँ नवाज शरीफ साहब उसके हिस्सा थे। ज़ियाउल हक ने अपनी ज़िंदगी में लाहौर में कहा था कि मेरी उम्र भी मियाँ नवाज शरीफ को लग जाए। तो इसमें तो कोई शक नहीं, इनका एक रूहानी सियासी ताल्लुक था। ये आमरीयत की गोद में ही पले हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की विक्ट्री है कि उन्होंने आमरों के इन चेलों को भी जमहूरियत का दर्स दिया, जमहूरी फलसफे से आगाह किया, और बीबी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मुशर्रफ के दौर में मियाँ नवाज शरीफ के साथ की और इनको समझाया कि जमहूरियत क्या होती है, कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे लड़ा जाता है। असल में बीबी ने इनकी ट्रेनिंग की है
तो उसमें काफ़ी सारा फर्क पड़ा कि नवाज शरीफ में भी कुछ थोड़ा थोड़ा जमहूरियत का, ह्यूमन राइट्स का सबक जो है वो सीख लिया है। तो ये हमारे नज़रिए की जीत है। आप और चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी कारकुन हैं और आप हर बात में, मैं आपसे कोई भी सवाल करूंगा, आप अपनी पार्टी और अपने कायदीन जो हैं उनकी वकालत करेंगे। और ये भी हमारी कमजोरी है कि हम वकील नहीं है। आप बहुत सीनियर वकील हैं और आप वकालत भी करेंगे इस सारे मामले में। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करने के बावजूद बेनजीर भुट्टो सड़कों पे क्यों निकल आती हैं? सड़कों पे मुशर्रफ के खिलाफ नारे क्यों लगाती हैं? लंबे लंबे जुलूस क्यों निकालती हैं? जिस जलसे में वो शहीद हुई, वो जलसा करने की उनको क्यों जरूरत पेश आई, जबकि चार्टर ऑफ जमहूरियत तो साइन हो चुका था, चीजें तय हो चुकी थी। देखिए खावल आशी साहब, आप एक बहुत बड़े दानिशवर हैं इस मुल्क के। मीडिया में आपका बहुत बड़ा नाम है। सहाफ़त के आसमान पर आप एक सितारे की तरह चमकते हैं। मैंने वो दौर देखा हुआ है जब ज़ियाउल हक की आमरीत का सूरज सवा नेज़े पे होता था। कोई बोल नहीं सकता था, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। तो आपने आज़ादी सहाफ़त की जंग भी लड़ी, आपने कोड़े भी खाए, आपने लाहौर में गिरफ्तारियां भी दी, कराची में, पूरे मुल्क में आपने स्ट्रगल की। आप बेबाक सहाफ़ी ज़रूर थे, एक नज़रियाती आदमी थे, बासूल आदमी थे। आपके दामन पे कोई छींट नहीं है किसी किस्म की बदउनवानी की, किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं है। आपने सड़कों पे स्ट्रगल भी की, आपने जेलें भी काटी और आपने तारीख को भी बगौर पढ़ा है। तो ये ठीक है, सीओडी हो गया, बीबी ने किया। अब ये है कि जिधर यूनाइटेड फ्रंट बनते हैं वहाँ पे ये असूल होता है यूनिटी एंड स्ट्रगल। एक टाइम पे आप यूनिटी भी कर रहे होते, ये इत्तेहाद किसी भी कर रहे होते किसी किसी भी, और अपनी जगह पे स्ट्रगल भी कर रहे हो। इफ्तिखार शहद भाई हाँ, साहब, किसी भी अमरीयत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तवील अरसे तक, कम अज कम 69 से लेके 68 69 से लेके 77 तक कोई उसकी गर्द को भी नहीं छू सकता था, करीब नहीं आ सकता था। लेकिन 77 में के इंतखाबात में धांधली का इल्जामात लगाया गया और मुफ्ती महमूद साहब की क़यादत में पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे हुए। आप देखते रहे ना। और मकसद क्या था? मकसद तो यही था, पीपल्स पार्टी को और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मंजर से हटाना मकसद था। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि आपको मंजर से हटाया गया और हटाए जाने का वो मंजर जो है अभी खत्म नहीं हुआ। आप अगर ये समझते हैं, मेरे नजदीक, मेरी नाकस राय में, कि आप नवाज शरीफ की पार्टी के साथ मखलूत हुकूमत बना के बैठे जो हुए हैं, तो आपने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। क्या आप समझते हैं कि नून लीग कभी भी इन फ्यूचर
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में कोई रास्ता देगी? और आपको अगर रास्ता मिला भी, मौका मिला भी, और आपकी पार्टी के लोग जो है वो मुनज़्ज़म नहीं हुए, वो घरों से बाहर नहीं निकले, पिछला 1-1.5 साल ऐसा भी गुजरा है, 2 साल ऐसे भी गुजरे हैं कि पंजाब में रीऑर्गेनाइजेशन की जा सकती थी, लेकिन लोग नहीं बाहर आए, लोगों ने कॉर्नर मीटिंग्स नहीं की, लोगों ने जलसे जुलूस पीपल्स पार्टी के नहीं किए, लोगों ने ये नहीं बताया कि आज भी पीपल्स पार्टी के लोगों की अक्सरियत है, और वो अक्सरियत अकलियत में इसलिए बदल जाती है कि पीपल्स पार्टी के लोग तो जनाब वोट डालने भी नहीं जाते, और इसकी वजह आप बताएं क्यों नहीं जाते? इसमें देखें जी, ये सियासत में उतार चढ़ाव, वोट बैंक का कम होना, कभी ज़्यादा होना, इट इज़ प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स। हालात बदलते रहते हैं, और ये आज जो सूरत हाल पंजाब में जिसकी निशानदेही आपने की है, ये इस तरह से नहीं रहेगी, ये बदलेगी। कुछ मैं तो समझता हूँ कि ये कुछ अरसे से एक नॉन पॉलिटिकल फोर्स जो है उसको उसके चेहरे पे सियासी मेकअप करके हम पे इम्पोज किया गया। आज ये ओपन सीक्रेट है। इमरानी वायरस को यहाँ पे उन्होंने प्रमोट किया कि पीपल्स पार्टी को रिप्लेस किया जाए। तो यहाँ पे और भी खिलाड़ी हैं जो ये गेम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये गेमें, ये साजिशें आज की नहीं है, कई तो सालों आप से ये हो रही कहना हैं चाह और रहे आज भी हो हैं रही कि हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए, उसकी साख को जिंदा रखने के लिए इमरान खानी जो अवामी मकबूलियत जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, मैं तो कम अज कम इमरान खान को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, उसकी जितनी खामियां मुझे पता है शायद कम लोगों को पता हो, उसके घर वालों को भी पता ना हो। मैं उसकी बहुत सारी सियासी और गैर सियासी खामियों से वाकिफ हूं, क्योंकि मेरा उससे एक अरसे तक दोस्ताना रहा है। वो दोस्ताना मैं बता चुका हूं कि किस दिन टूटा था, क्यों टूटा था, वो वाकया भी मैं आपको अपने व्लॉग में सुना चुका हूं। लेकिन क्या इमरान खान की जो अवामी मकबूलियत है उसको हटाने का यही एक वाहिद रास्ता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उनको यकजा कर दिया जाए? जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी जरूरत स्टैब्लिशमेंट को पड़ती है या इन बड़ी ताकतों को पड़ती है, तो इन दो पार्टियों का इत्तेहाद होता है। आपका इत्तेहाद वो जमात इस्लामी से क्यों नहीं करा देते? वो एक नजरियाती इख्तलाफ है। बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा, अच्छा, आप इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इसको आप नजरियाती या तरक्की पसंद जमात समझते हैं? ये दाएं बाजू की सेंट्रिस्ट जमात है, वो कोई बाएं बाजू के ख्यालात की हामिल नहीं है। जबकि पीपल्स पार्टी दाएं बाजू की तरक्की पसंद पार्टी हमेशा से रही है। अब यह है कि बाज हालात फिर ऐसे होते हैं कि आपको अलाइंसेस करने पड़ते हैं। जैसे चीनी इनकलाब से पहले माओ तुंग ने कॉमनतान के साथ जापान ने जब हमला किया तो उन्होंने इत्तेहाद किया था। अलाइंसेस दुनिया के बड़े बड़े इनकलाबियों ने वो किए हैं, हालात के मुताबिक अलाइंसेस पाकिस्तान में भी चलते रहे हैं। तो
ये है कि मिनिमम प्रोग्राम पे वो इकट्ठे होते थे कि चलो जी आमरीत के खिलाफ हम सारे इकट्ठे हैं। तो ये इसमें तो जनाब कोई हर्ज नहीं है। मैंने अब पहले भी की अगर थी। इमरान खान को नहीं नहीं लोग, अगर इमरान खान को लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं, अगर, नहीं, ये तो मैं अगर इसलिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि मेरी इस अगर का हर आदमी को पता होगा कि भाई कितने फीसद पाकिस्तानी या इमिग्रेंट्स इमरान खान के साथ हैं। मैं नहीं अमेरिका, आप देखें, आप कनाडा या एक दूसरे किसी मुल्क में जाता हूं, जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे रोक लिया जाता है और रोक के कहा जाता है कि बाहर जाके सियासी गुफ्तगू करनी हो, कहीं पड़ जाए, इमरान खान के खिलाफ कोई बात ना करना। इमिग्रेंट्स 100% ऐसे हैं जो इमरान खान के खिलाफ आप बात करेंगे वो आपको गिरहबान से पकड़ लेंगे। और यहां के जो उसके हामी हैं, वो जिस तादाद में और जिस तरीके से और जिन हथकंडों से आपने उनको पाबंद सलासर रखा, जबरदस्ती बयानात लिए, पार्टियां तब्दील कराई, परवेज खटक तक को वजारत दे दी गई है जी। परवेज खटक ने जो वजारत आपसे मांगी थी, चलो जी, जबरन दी गई है। नहीं जबरन तो कोई नहीं होता। ये है कि ये उनकी अपनी मर्जी होगी। ये जबरदस्ती कोई डकैती थोड़ी हुई है। उन्होंने कहा जी आप उन्हें मांगी होगी कि जनाब मुझे ये दे देने, आ जाता हूँ, चला गया। अच्छा, आप ये बताएं कि मरियम नवाज जो वजीर आला पंजाब है, वो जो काम कर रही हैं उनको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये पंजाब में एक ऐसी वजीर आला आई हैं जो रात को बात करती हैं और सुबह उस पर अमल हो जाता है कि फलां सड़कें बननी हैं, फलां स्कूल बनने हैं, फलां गाँव को पानी फराहम करना है जी, फलां तालीमी अदारों का इशू हल करना है जी, बेवाओं की मदद करनी है, रमज़ान पैकेज देना है। जो जो भी वो कहती है वो उस पर साथ साथ अमल होता जा रहा है और उनकी पॉपुलैरिटी जो है मरियम नवाज की बढ़ती जा रही है। मरियम नवाज की जो बढ़ती हुई मकबूलियत है वो इस बात का ऐलान नहीं है कि पंजाब वैसा ही है जैसे हम कहते हैं दिल्ली हनूज दूरस्त, कि पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब को मरियम नवाज ने मजीद दूर कर दिया। ऐसी बात नहीं। अब ये है कि मरियम नवाज, हालांकि ये पिछले इलेक्शन में मैं उनके खिलाफ पीपल्स पार्टी का टिकट होल्डर था जी लाहौर में। चले वो इलेक्शन गुजर गया, मुझे भी ब्रेन हैमरेज का अटैक हो गया था इलेक्शन कंपेन में। मेरी इलेक्शन कंपेन तो अस्पताल में गुजरी, मैं कंपेन कर ही नहीं सका। सिर्फ आखिरी दिन इलेक्शन से पहले, एक दिन पहले, एक जलसा मेरा भगवानपुर GT रोड पे हुआ, तो मैं तो कंपेन कर नहीं सका। मैं बोला ठीक है जी, अब उसमें तबसरा मैं नहीं करता। वो जीत गई। तो अगर वो कोई काम करती हैं आवाम के लिए, अच्छी बात है। अगर काम करती हैं, पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ती है, ठीक है भाई, उनका राइट है। बाकी रही बात कि पीपल्स पार्टी के लिए रास्ते बंद हो गए, रास्ते बंद नहीं हुए। कुछ हम समझते हैं कि हमारी इंटरनल, हमारी जो लोकल लीडरशिप है, इनकी कोई गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, कि उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। तो पीपल्स पार्टी आज भी सबसे बड़ी मास पार्टी है। इफ्तिखार साहब, ये बात मैंने तस्लीम की है जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। हाँ, ये तस्लीम की है कि पंजाब में मुमकिन है कि आज भी वोटर्स की तादाद
इमरान खान से ज्यादा नहीं तो इमरान खान के करीब करीब हो, हाँ, ये मैंने आपको कहा है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का हामी एलिमेंट लोग मौजूद हैं, लेकिन वो एहतजाज के लिए या वोट डालने के लिए या किसी मकसद के लिए या तंजीम तंजीम साजी के लिए घरों से बाहर नहीं निकलते। इसकी वजह क्या है? बात यह है कि अभी हमने कौन सी तहरीक शुरू की है। मैं क्यों समझता हूँ क्यों नहीं की? कि हमारे पास कारकुनों की एक पूरी तारीख है जिन्होंने उसे किताबें लिखी गई हैं। मुझ समेत लाखों लोग जो हैं वो जेलों में गए ज़ियाउल हक के दौर में, लाहौर शाही किले में, मुगलिया दौर में जब बादशाह किसी को बंद करके 8x8 के सेल में भूल जाते थे, फिर कई सालों के बाद उनको याद सर मैं करके 3 दफा रहा हूँ आप भी वहाँ। रहे। मैं चौथी दफा अच्छा। लाल किले में भी रहा हाँ हूँ जी, बिल्कुल और रहे। लाल किले की हालत में आपको नक्शा बताऊँ तो मैं बता चुका हूँ। उस वक्त हमारे पीपल्स पार्टी के किसी छोटे कारकुन या बड़े लीडर किसी एक का भी माफीनामा दिखा दें, आज तक नहीं मिला। किसी बंदे ने माफी नहीं मांगी। और अब आप कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान के कारकुनों से जो पकड़े जाने के 1 घंटे के अंदर अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा इमरान खान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। भाई ये कंपैरिजन ही नहीं है। इमरान खान की स्ट्रगल और तरह की है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ फिर अपने कंधे ਤੇ बिठा दो, जिवें पहले बिठाया सी। वो कुछ और नहीं मांगता, वो कहता मेरे ਨਾਲ गल करो। क्या जुल्फकार अली भुट्टो ने या हमारे पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा कारकुन ने जियाउल हक को खत लिखा, कोई मिन्नत समाजत की, क्या हम आपसे बात करेंगे? हमने कोई बात नहीं की। भुट्टो ने तो अपनी रहम की अपील भी नहीं की कि मेरी फैमिली का कोई बंदा, मेरी पार्टी का कोई कारकुन, कोई रहनुमा रहम की अपील नहीं करेगा। अपनी बेगम से भी कहा, अपनी बेटी से भी कहा। हर एक से कहा। तो अब इमरान खान तो हर दूसरे बंदे को कहते जी मेरी गल कराओ, मैं उन्होंने गल करनी। तो ये जमीन आसमान का फर्क है। भुट्टो ने तो एक लम्हे के लिए भी जो मुंह से निकाला उससे खड़ा रहा और उससे इनकारी नहीं हुआ, यू टर्न नहीं लिया। सर इमरान खान का और भुट्टो का मुआवजा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो फिर भुट्टो आज भुट्टो था जी, आज इमरान खान, अगर इमरान खान ना होता तो आज इस तरह जो उसके साथ हो रहा है वो ना होता। उसके साथ भी तंजीम साजी का मसला है। उसने एतराफ किया जब हुकूमत उस तंजीम साजी अपनी जगह पे, मैं समझता हूं जहालत भी एक इशू है वहां पे। जो कुर्सी पे बैठा हुआ वजीर आजम खिताब कर रहा है, नई नस्ल सुन रही है। जनरल नॉलेज उस वजीर आजम का ये है कि जर्मनी और जापान की सरहदें मिलाता है। ये ऑक्सफोर्ड में ये पढ़ाया जाता है कि जर्मनी और जापान जो हमसाए हैं, ये आपस में जंग हुई थी। 2 आलमी जंगों में जापान और जर्मनी की कोई जंग नहीं हुई, ना ये हमसाए थे। बल्कि ये तो मुखालफ इटली, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, ये इत्तेहादी थे। जापान, जर्मनी, इटली, ये जनाब एक तरफ थे। हमारा तो इनकी तो जंग ही कोई नहीं हुई। वो जोग्राफिया वो ये पढ़ा रहा है कि जनाब भी आपस में सरहदें मिलती थी, फिर उनके मुज़ाकरात हुए और ना उनकी कुछ जंग हुई है जापान और जर्मनी की, ना उनके कोई मुज़ाकरात हुए। तो ये कौन सी तारीख है, कौन सा जोग्राफिया है? पाकिस्तान में 12 मौसम होते हैं, 4 तो हमने पढ़े थे। देखिए मैं तो ये अपनी राय आपको दे दूं। मेरी तरह पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत ये समझती है
कि इमरान खान बुनियादी तौर पे सियासतदान है ही नहीं। इमरान खान खुद भी इस बात का एतराफ कर चुका है कि ना उन्हें हुकूमत चलानी आती थी, ना उनके पास हुकूमत चलाने वाले लोग थे, ना उसके पास ऐसे साथी मौजूद थे जिनको उसने वजारतें दी थी, वो उनके अहल ही नहीं थे। देखो ना, एक ही बंदा फौजदार को वो बनाए रखता है वजीर आला बना के, डमी वजीर आला बना के। उसने गलतियां की हैं, गलतियों पे गलतियां की हैं, लेकिन उन गलतियों की सजा तो वो नहीं भुगत रहा। सजा तो भुगत रहा है अपनी पॉपुलैरिटी की। नहीं नहीं, उन्हीं गलतियों की भुगत रहा है। अब बात यह है कि उसके खिलाफ कोई coup नहीं हुआ। उसके खिलाफ किसी कोई आर्मी जर्नैल जो है वो आके उन्होंने कनपटी से रख के उसको घर नहीं भेजा। ये वाहिद हुक्मरान था जिसको आईनी तरीके से, आइन के मुताबिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, एक जमहूरी प्रोसेस के जरिए उसको घर भेजा गया। फिर ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इंग्लैंड में महीने 2 महीने के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा होता है, और दुनिया के कई मुल्कों में। तो हाँ हाँ, यहाँ पे वजीर आजम टाचिकेस पकड़ के बाहर निकल रहा होता है, साथ तो उसकी बेगम होती है। यहाँ पे अगर आ गया, बेनजीर के खिलाफ आया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो हंसती हुई पार्लियामेंट में आई, उन्होंने कहा ठीक है गिनती करो, आई एम रेडी टू फेस इट। तो उसके बाद वो नाकाम हुआ। अगर बीबी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता, वो उसी लम्हे अपोजिशन की कुर्सियों पे बैठ जाती, उसमें कोई शुबा नहीं तो है। ये भी बैठ जाता। बात ये है कि पार्लियामान के खिलाफ स्पीची शुरू हो गई, अमरीकी साजिश हो गई जी, एब्सोल्युटली नॉट जी, खुदा पे क्या क्या नारे लगने शुरू हो गए। बस साइफर लेके डूब गया ना जी उसको। अभी जिसका फैसला भी अभी अदालत से आ गया है, उसको खत्म कर दिया गया है साइफर वाले केस को। पता नहीं क्यों खत्म किया गया है। बुनियाद तो साइफर से ही शुरू हुई थी ना और जी। बात ये है, ये खत लिखा गया है। खत लिखा नहीं लिखा, गुजारिश ये है कि साजिश अमेरिका से हो गई, फिर अमेरिका में ही जनाब ये कोई लॉबी फर्म जो है वो हायर की गई कि जनाब इमरान खान के हक में कोई रास्ता हमवार किया जाए। वो क्या कुछ नहीं हुआ। अमेरिका से इमदाद मांग रहे हो कि जनाब उसको छुड़ाने के लिए आप मदाखलत करें। अमेरिका को क्या राइट पहुंच है कि वो जनाब पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में इस तरह से इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो। ये अमेरिका की डोमेन नहीं है, उसका राइट नहीं है। अच्छा, क्यों? जैसे सिंध जो है पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, हमेशा से गढ़ रहा है, और बड़े बड़े अलायंस बने हैं, बड़े बड़े वो कौम परस्त पार्टियां का इतिहाद बने हैं, और पीपल्स पार्टी को कभी भी वहाँ से ख़त्म नहीं कर सके। उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी हुकूमत को ख़त्म करना किसी के बस में नहीं रहा। क्या इसी तरह के हालात बन चुके हैं यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में भी, कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इसी के पास रहेगा, इमरान खान की पार्टी के पास? मेरा तो ये ख्याल है कि इमरान खान की सारी सियासत का ये मंतकी अंजाम हो चुका है। ये आगे मैं कोई फ्यूचर नहीं देखता। पाकिस्तान की अब सियासत जो है, इसका रुख जो है अफगानिस्तान के हालात के हवाले से अब तय होना है। मैंने कई दफ़ा बहुत वक्त पहले ये कहा था कि जब अमरीकी फ़ौजें अफगानिस्तान से जा रही थी तो यहाँ पे इमरान खान एंड कंपनी, यहाँ के दाएं बाजू के इंतहा पसंद, ये लुडियाँ डाल रहे थे, देखो जी कितनी बड़ी विक्ट्री हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो हमारे यहाँ पे एक बड़े नामवर दानश्वर भी हैं, इम्तियाज़ आलम, बड़े पढ़े लिखे आदमी। तो हम दोनों बैठे, मैं क्या इम्तियाज़ आलम साहब ये क्या हो रहा है? तो कहना खैर मनाओ, पाकिस्तान भी ऐसे हालात हो गए। अब मैं क्या सारे थे कुछ नहीं होना, लिख लो। तो
आप बलूचिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं और नहीं, जो वो दहशतगर्दी वो है और उस, है, उस पर वो और चीज है। उस वो पर कंट्रोल हम कैसे करेंगे? ये हो जाएगा, अभी ये चीजें प्रोसेस से होती हैं। अब वो जनाब मतलब आप इमरान इस खान पे की, जवाब नहीं देना चाह रहे हैं? बलूचिस्तान की सिचुएशन जो है इसको नॉर्मलाइज करने में क्या नहीं, करना पड़ेगा हमें? उसमें देखें जी, उनसे मुज़ाकराती अमल शुरू किया जाए। नौजवान जो जरा थोड़े से बहके हुए हैं, नफरत की इंतहा को पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत की जाए और वो आके मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने, तो गुफ्तगू से ये मसले हल किए जा सकते हैं। अब पीपल्स पार्टी की वहाँ पे गवर्नमेंट है, वहाँ के वज़ीर आला भी कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कोई सहूलतें, कोई हकूक़ जो है वो बलोचों को दिए जाए। उनका और ये तालिबान का जो फ़लसफ़ा है ना, ये मुख्तलिफ है, ये और है, और वो BLA कोई और एजेंडे पे है। तो इमरान खान ने तो जनाब जब अमरीकी जा रहे थे तो फैज़ अमीर ने, इमरान ने उनसे जाके चाय पी और उनको जनाब रेड कारपेट वो रिसेप्शन भी दिया, तालिबान को यहाँ बुलाया भी, और हज़ारों तालिबान जो हैं ये TTP कहाँ थे, ये लेके आए पाकिस्तान में। और कई दफ़ा उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूँ कि इनका पेशावर में दफ्तर भी बना लें। तो उनके ये बहुत बड़े सिंपथाइजर थे, हैं, और आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये जनाब अब गल जी ना हदों वध गई है, तो अब एस्टैब्लिशमेंट के पास, रियासत पाकिस्तान के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है कि इनको वो बर्दाश्त करें। अब पहली दफ़ा हुआ है कि अफगानिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तान आर्मी ने कामयाब ऑपरेशन किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कौम जो है वो पाक आर्मी के साथ है, और वो इस मुल्क की बका के लिए जो भी ऑपरेशन करें, जो भी इकदाम ले, ये जो आवाम के शहादतें साथ। दे रहे हैं हमारे जवान, ये ये जो शहादतें दे रहे हैं, ये ज़ाया नहीं इसकी होनी। इसकी जिम्मेदारी सियासतदानों पर नहीं आयद होती? नहीं, सियासतदानों, सियासतदान अगर इस काबिल होते कि बलूचिस्तान की सूरत हाल को कंट्रोल कर लेते, वहां पे कोई डायलॉग होता, कोई ये होता, कोई वो आप होता। देखेंगे आसिफ जरदारी साहब ने इक़्तिदार से पहले आते ही बलूचिस्तान के हकूक़ की बात की थी और उनसे सरेआम माफ़ी भी मांगी थी। उन बलूचिस्तान के जो दुख हैं उसका मुदावा करने की कोशिश की थी। तो पीपल्स पार्टी तो बलूचों को हकूक़ देना भी चाहती है, लेकिन अब यहाँ पे ये तालिबान का एक माइंडसेट जो है, जो इमरान खान में मौजूद है, ये अभी तक खुल्लम खुल्ला इंडिया भी वही कह रहा है, इमरान भी वही कह रहा है, और पाकिस्तान आर्मी उसके खिलाफ खड़ी है। तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो तो आर्मी के इस इल्ज़ाम के साथ है, और होना भी चाहिए। ये मुल्क है तो सियासत भी है, इसमें सब कुछ है। तो तो अब फिर अगर स्टैब्लिशमेंट 80 की बालादस्ती है नहीं, तो दुरुस्त है। नहीं, अगर बालादस्ती मैं नहीं चाह रहा। स्टैब्लिशमेंट के नौजवानों ने ही शहादत देकर इस नहीं, मुल्क को नहीं, बचाना है, ये तो फिर हुक्मरानी भी उनको करने नहीं, दें। वो एक तारीख रकम कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट की बालादस्ती होना और चीज़ है, एस्टैब्लिशमेंट की कुर्बानियाँ और इस मुल्क के लिए जो खिदमात हैं वो और चीज़ है। तो वो तो अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख का एक रोशन बाप है। क्या आपके पाकिस्तान में खलफशार रहे, इंतशार रहे, जंगो जदल रहे, और आपके मुल्क की बहादुर फौज जिसका काम सरहदों की हिफाजत करना है, वो अंदरूनी मामलात में ही अपने नौजवानों की मैयतें उठाते रहे? नहीं, इस मुल्क के नौजवान ने
इस मुल्क के नौजवान कौन से सड़कों पे हैं? ये 3-4 कॉलोनी आपने देखी हैं इमरान खान की भी। 20 लाख बंदा आएगा, 10 लाख बंदा आएगा, वहां पे चंद 100 लोग भी नहीं पहुंचते। वो केपी का वजीर आला चलता है काफिला लेके, और उस वक्त वो पहुंचता है जब जलसा खत्म हो जाता है। महमूद गजनवी के तौर पे अपने आप को पेंट कर रहा था, ये महमूद गजनवी आ रहा है जनाब, चल रहा है, अहमद शाह अब्दाली आ रहा है। भाई वो कितने लोग आए हैं, क्या हुआ, क्या उसका नतीजा? वो कुछ भी नहीं। आपकी जो ये ऑब्जर्वेशन आपने एक बताई कि बड़ा पॉपुलर, ये पॉपुलर लीडर नहीं, ये मिन्नते तरले वाला एक प्रोग्राम है, वो मान नहीं रहे अभी। तो भाई उसमें 10,000 खामियां हैं, 10,000 खामियां। लेकिन ये तो मान लो कि नई नस्ल, आज का जो नौजवान है, वो गुमराही में या किसी भी वजह से अनाए होकर उसके साथ है। ये आपको मानना चाहिए मेरे ये ख्याल। साथ होकर निकले ना, कोई नहीं निकलता। आप यकीन जैसे जैसे आपने ऑपरेशन पिछली किए दफा हैं। पिछली दफा हाँ जी। ये कोई तहरीक के दौरान मेरे हलके में पीटीआई के मुख्तलिफ वर्कर जो है वो पकड़े गए। हमारे पीपल्स पार्टी के वर्करों के वालदैन भाई या जो भी थे रिश्तेदार, वो मिन्नतें नहीं करते थे कि खुदा के लिए हमें छोड़ दो। वो कईयों के लवाहिकीन आए मेरे पास, इफ्तिखार साहब, ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਵਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੁੰਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, कितने जाने ना लहाओ। मैंने खुद जाके लोकल पुलिस को कहा, एसपी को कहा, और मैं कहा यार पीटीआई नहीं है, ये बच्चे मेरे सपोर्टर ने। उन्होंने कहा अपने लेटर पैड तो लिख के दे दियो। मैंने दर्जनों बच्चे जो है वो पीटीआई के लिख के दिया। एसपी ने कहा चलो इनको छोड़ दो, आइंदा नहीं जाना। ये कौन से कारकुन है? पंजाब की बात हमने की, मैं अपने पंजाब के मुस्तकबिल की बात की। ये मुस्तकबिल मेरी जान अच्छा, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, ये चीजें, लेकिन क्या कब तक आप समझते हैं? ये गैर क्या ये गैर क्या फिक्री कभी वक्त आएगा आएगा, बहुत जल्द आएगा। कि मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं वफाक की बात कर रहा हूं वफाक में कि भी क्या कभी कोई ऐसा वक्त आएगा आ जाएगा। कि पाकिस्तान पर खावर हाशमी साहब ये वक्त नोट 77 से करें, पहले जैसी पीपल्स पार्टी की बनेगी। वो बिल्कुल। कैसे बनेगी वो हमें बता दें। उसमें ये है कि बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी की वो सियासत, अवामी सियासत है, वो फलसफा है, इस मुल्क के लिए वो प्रोग्राम है जिसने अल्टीमेट यहाँ पे प्रिवेल करना है। अवाम को आज समझ नहीं आ रही तो आ जाएगी, लोग भी सीख रहे हैं। अच्छा, क्या ये बात आप भी अदराक रखते हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, एक बड़ी पाकिस्तान की पार्टी के आप बानी कारकुन हैं, बचपन से आपका ताल्लुक रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप देखते हैं कि बाज़ मामलात में चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी और को चेयरमैन आसफ अली जरदारी साहब का नुक्ता नज़र जो है वो मुख्तलिफ होता है। नहीं, मुख्तलिफ नहीं होता, ये कंपेन जरूर चलाई जाती है। मैं बिलावल साहब से कई दफ़ा मिला हूँ, मेरी उस वक्त भी ये राय थी कि ये बहुत बड़ा लीडर उभरेगा। हालांकि हमारी अपनी पार्टी के अंदर बाद लोगों की रिजर्वेशन थी, मैं उनसे भी लड़ता था कि भाई बिलावल को आप बच्चा मत समझो, अकल का, दानिश का और उम्र के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं होता।
खोता अगर 100 साल का हो जाए तो दानिशवर नहीं हो जाता, वो खोता ही रहता। लेकिन अक्ल, जहानत, विजडम ये नौजवान में भी आ सकती है। नहीं, अभी जो तो बिलावल को, पंजाब में कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा बिलावल मिला को, है पंजाब की नहीं, हुकूमत बिलावल ने। को मैंने देखा है, तो उसमें उसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल विजडम है। उस पॉलिटिकल विजडम की वजह से ही इतनी जिद्दोजहद के बाद यहाँ पर पंजाब में पीपल्स पार्टी को कुछ वजारतें मिली हैं या कुछ हिस्सा मिला है हुकूमत में, नहीं, या ब्यूरोक्रेसी में कुछ मिला है। वजारतें नहीं ली, अलायंस है एक, वजारतों से इन्होंने अवॉइड किया है कि हम नहीं लेंगे। वो तो रोज कहते हैं कि ये ले लें, वजारतें मिले, वो कहते हैं। अभी नून लीग में कई दफा इनकी बात हुई है, इन मीडिया के रिकॉर्ड पे है। तो नहीं ले रहे पीपल्स पार्टी वाले, नहीं ले रहे वजह फिलहाल। चले वो समझते हैं कि ठीक है, इनको जाय करने दें नून लीग को, ये ना कहेंगे सारी वजारतें हमारे पास हैं, ये फुल फ्लैज इक़्तिदार देखें। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं इसका बहुत गहरी बात कर रहे हैं कि बस वो साथ तो हैं, हाँ, लेकिन बस साथ है, नहीं साथ तो हम हैं। वरना तो वजारतें इसलिए लेनी चाहिए या इक़्तिदार में हिस्सा इसलिए लेना चाहिए कि पीपल्स पार्टी भी, जैसे मरियम नवाज की मैंने अभी तारीफ की, आपके लोग भी साहिब इख्तियार हों और लोगों की खिदमत करें, तो पीपल्स पार्टी को फायदा नहीं है, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को फायदा नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है, मेरा ख्याल है खावन माशमी साहब फुल फ्लैज अपने बाजुओं पे, अपनी टांगों पे खड़ी होके इक़्तिदार में जरूर आएगी, भरपूर इक़्तिदार में आएगी। कायनात में जमूद नहीं होता, और सियासत में तो हो ही नहीं सकता। सियासी अमल में वैक्यूम नहीं होते, जहाँ वैक्यूम आ जाए वहाँ जेल फूट आ जाते। तो ये जनाब इंशाल्लाह ये हालात बदलने हैं। अगर हम आपके साथ हैं जी इफ्तिखार साहब, पार्टी के खंबे भी जीतते रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये पाकिस्तान में, अगर इसका क्रेडिट है कि पहली जमहूरी हुकूमत अगर कायम होती है तो उसका क्रेडिट जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जदोजहद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जो स्ट्रगल थी उसकी वजह से पाकिस्तान में पहली बार एक जमहूरी हुकूमत कायम हुई। पीपल्स पार्टी बाद में जिन हालात का शिकार रही उसमें मसलहतें भी देखने को मिली, उन मसलहतों का जवाब इफ्तिखार शाह साहब ने भी दिया। हम दुआ गो हैं कि अगर, जैसा कि मैं भी समझता हूं कि लोग पीपल्स पार्टी के साथ तो हैं लेकिन वोट डालने नहीं जाते, सड़कों पर नहीं निकलते, अपने हक की बात नहीं करते, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग पार्टी की किसी क़यादत से नाराज है या कोई और वजह है? ये इफ्तिखार साहब मेरा आखिरी सवाल है। पीपल्स पार्टी, अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं, पीपल्स पार्टी अवाम के साथ नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। बात ये है, थैंक यू वेरी मच। चेयरमैन माओ से तुमने एक कोटेशन है उनकी कि अवाम के साथ चलो, न इतना आगे चलो कि अवाम पीछे रह जाए, न इतना पीछे चलो कि अवाम आगे निकल जाए। बात यह है कि पीपल्स पार्टी के बाद लोग जो है, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, इंशाल्लाह मैं तो पार्टी के अंदर बात करता, मीडिया पे बात नहीं करता, तो मैं जरदारी साहब के सामने, बिलावल साहब के सामने, उनके सामने चीज़ें रखता हूँ। पीपल्स पार्टी के अंदर ही कुछ लोग हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो हम उनके सामने नाम भी रखेंगे कि भाई ये पार्टी को डैमेज कौन कर रहे हैं, आवाम और पार्टी के दरमियान फासला क्यों पैदा कर रहे हैं। तो ये एक खामी है कि जिस दिन पार्टी आवाम के साथ ही हो गई खड़ी,
जैसे अवाम चल रहे हैं, अवाम की चाल के मुताबिक चलना शुरू कर दिया, तो ये पुराना दौर ही आएगा भुट्टो साहब वाला, आएगा जरूर। लेकिन अवाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान खलीज की बात की जनाब इफ्तिखार शाहिद एडवोकेट साहब ने, जो सीनियर मोस्ट रहनुमा है, इनका नाम सिर्फ लाहौर या पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर जाना जाता है और इनकी जदोजहद को सलाम किया जाता है। खावर नईम हाशमी पॉडकास्ट पे आज हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और जाते जाते आपसे गुजारिश करूंगा, और यार रोज़ कहना तानू मेरे इस चैनल नू जिहदा नाम खावर नईम हाशमी पॉडकास्ट है, सबसक्राइब करो, लाइक करो ते अगे दोस्तां नू ते ग्रुपां च फॉरवर्ड करो। शुक्रिया।